बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके, सो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस लेक्चर को स्किप नहीं करना कहीं भी और पूरा लेक्चर देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये है कि इट इज़ पॉसिबल टू ऐड थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट अ नल वेक्टर। क्या हमारे पास ऐसा मुमकिन है कि हम तीन वेक्टर्स लें जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, और उसके ज़रिए हम एक नल वेक्टर फाइंड करें, ठीक है। नल वेक्टर गेट करें, हासिल करें। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है। और उसको हमें इलिस्ट्रेट करना है डायग्राम के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर देने लगेंगे। Yes, it is possible to add three vectors of equal magnitude but different directions to get a null vector। हमारे पास ऐसा मुमकिन है कि हम तीन वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हों, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन में क्या हो, डिफरेंट हों, उनको हम ऐड करके नल वेक्टर हासिल कर सकते हैं। अब किस तरह इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। कंसिडर थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, ठीक है। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी। रेड कलर वाला ए, इसी तरह दूसरे कलर वाला बी, ठीक है। ये बी आ गया और ये ब्लैक कलर वाला हमारे पास आ गया सी, ठीक है। तो मैंने रेड, ब्लू और जो ब्लैक है हमारे पास वेक्टर्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ऑफ इक्वल लेंथ, इनकी लेंथ मींस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर विद प्रॉपर यूनिट वो हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड। एडेड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हों जिनकी हमारे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में वो अपोजिट हो, तो अगर उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में एक दूसरे से ऐड कर दें तो उसके ज़रिए हमें नल वेक्टर मिलेगा। एज हेड ऑफ लास्ट वेक्टर जॉइंस टू टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यहाँ पर हमने हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके वेक्टर को ऐड किया। इस तरह हेड टू टेल रूल ये है कि पहले वेक्टर का हेड होगा, दूसरे का टेल होगा, ठीक है। इसी तरह अगले वेक्टर का हेड और उससे अगले वेक्टर का उसके हेड के ऊपर टेल होगा। तो इस तरह हम लोगों ने इन तीनों वेक्टर को ज्वाइन किया। फर्स्ट पे क्या रखा, ए वेक्टर रखा, सेकंड पे बी और इसके बाद थर्ड पर सी रखा, और इसके ज़रिए हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल गई। लेकिन यहाँ पर लास्ट में ए और सी के हेड से टेल तक कोई भी हमारे पास एम्प्टी स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से हम एक वो नहीं कर सकते, ड्रा नहीं कर सकते हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। सो देयर इज नो स्पेस टू ड्रा रिजल्टेंट वेक्टर, हिंस रिजल्टेंट वेक्टर इज अ नल वेक्टर। ओके, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स ऑफ 2 मीटर और 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द डायरेक्शंस आर एट योर डिस्पोजल, ठीक है। डायरेक्शन हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से डिसाइड करें। कैन दीज थ्री वेक्टर्स बी एडेड टू यील्ड जीरो। क्या हम इन तीन वेक्टर को ऐड करके हम जीरो एक वेक्टर यील्ड कर सकते हैं। इलस्ट्रेट विद डायग्राम, इसको भी डायग्राम से शो करना है कि हम किस तरह से, जिसकी हमारे पास तीन वेक्टर हों, एक वेक्टर की हो 2 मीटर लेंथ, दूसरी की हो 3 मीटर लेंथ और हमारे पास तीसरे की हो 5 मीटर लेंथ। तो इनको हम ऐड करके एक ज़ीरो वेक्टर का यील्ड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो वो यील्ड कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने अब दिखाना है, ठीक है। सो आंसर है यस, थ्री vectors of different magnitudes can be added to give a zero resultant। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। कंसिडर 2 मीटर एंड 3 मीटर वेक्टर्स पॉइंटिंग लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि दो वेक्टर्स हैं जो कि 2 मीटर एंड 3 मीटर, वो किस तरफ एक्ट कर रहे हैं, वो टूवर्ड लेफ्ट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो दूसरा है एंड 5 मीटर वेक्टर इज पॉइंटिंग टूवर्ड राइट साइड, और ये हमारे पास इस तरफ राइट साइड को एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये 2 मीटर और 3 मीटर को हम लोगों ने ऐड करके एक साइड पे इसको एक्ट करवा दिया, ठीक है। बाय एडिंग दीज वेक्टर वी गेट अ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास देखें ये वेक्टर और ये वेक्टर जब ऐड हो जाएगा आपस में तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसका मैग्नीट्यूड भी है 5 मीटर, ओके। और जब ये दोनों मिलेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास हो जाएगा 5 मीटर। तो ये दोनों अब डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे जब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। सो इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। नल वेक्टर मिलेगा हमें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द वेक्टर यूनिट्स आई जे एंड के, ठीक है। अब यूनिट्स वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1
and is just used to represent the direction of a vector is called unit vector. यूनिट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो रियल वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये वेक्टर के इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी उसको देखने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें कि ये कंसिडर करें हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक है, अब एक वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड हमें इस वेक्टर का क्या देगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पर ए होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से लिख सकते हैं, इससे हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। और इसी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर लेंगे तो वो हमें बताएगा कि इस ए वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके लिए इक्वेशन निकालें तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस तरह का, तो यूनिट वेक्टर बराबर आ जाएगा रियल वेक्टर यानी कि जो ओरिजिनल वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो देखें यहाँ पर ये वेक्टर है, इसकी यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इसकी यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ओके, सिंस वेक्टर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड हैव सेम यूनिट सो कैंसिल ईच अदर, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, देयरफॉर यूनिट वेक्टर हैव नो यूनिट। इस तरह हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ओके, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कैन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव। हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं कि वो नेगेटिव हो सकता है। प्रोवाइड अ प्रूफ एंड गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, हम इसका प्रूफ भी देंगे और इसकी एग्जाम्पल भी देंगे कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, यस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बी नेगेटिव। हमारे पास जो स्केलर वेक्टर होता है या डॉट प्रोडक्ट वो नेगेटिव हो सकता है इफ़ द एंगल बिटवीन देम इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 70 डिग्री। अगर हमारे पास क्या हो, एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो और जो 270 है वो उससे लेस हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये ऊपर वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। जब एंगल यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तो 90 डिग्री कवर होते हैं और अगर हम इससे आगे मजीद जाएँ तो यहाँ तक 180 और फिर अगर इस तक जाएँ तो हमारे पास 270 होता है। ठीक है, तो हमारा जो एंगल होगा वो इन क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड 3 में लाई करेगा। ठीक है, हम इसके साथ इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोगों ने कहा कि जो स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का वो नेगेटिव हो सकता है जब एंगल 90 से क्या हो, बड़ा हो और 270 से लेस हो। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसिडर टू वेक्टर्स एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद वन अनदर। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो ए और बी जो कि एक दूसरे के साथ एंगल थीटा के साथ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज रिटन एज, हम उन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से लिख सकते हैं कि ए डॉट पी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा। ओके, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा काज थीटा आता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है इट इज क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। यहाँ से हमें मालूम होता है कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स का ये डिपेंड करता है इस थीटा के ऊपर कि ये थीटा क्या होगा उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, एरिया ये हमारे पास इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इनकी मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। इट गिव्स नेगेटिव वैल्यू व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो थीटा है ये ग्रेटर हो 90 डिग्री से और लेस हो 270 डिग्री से तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। अगर हमारे पास थीटा क्या हो 90 डिग्री हो मींस के 90 से 180 क्या है, अगर हमारे पास थीटा क्या हो 180 हो जो कि 90 डिग्री से क्या है ग्रेटर है। ठीक है, ज़्यादा है। अगर 180 डिग्री हमें कब मिलता है कि जब ए और बी वेक्टर्स ए उस तरफ लाई कर रहे हो बी उस तरफ लाई कर रहे हो। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल हमें मिलेगा वो बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। ठीक है, ओके, ए डॉट पी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ 180 डिग्री मैंने पुट कर दी और काज 180 आपको मालूम है कि वो -1 के बराबर होता है। अगर नहीं मालूम तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा -AB। सो हमें क्या मिला, प्रूफ के जो जब एंगल क्या हो 90 से बड़ा हो मीन्स 180 यहाँ पर है तो वो उसका जो हमारे पास होगा स्केलर प्रोडक्ट वो क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास है इसकी एग्जांपल, व्हेन अ ड्राइवर ऑफ मूविंग कार सडनली अप्लाइड ब्रेक कार कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस वर्क डन ऑन द कार इज नेगेटिव बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री। ठीक है, और इस तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी मीन्स के थीटा क्या हो 180 डिग्री होगा। जब काज 180 निकालते हैं -1 होगा तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा -FS। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर
एफ और एस, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 डिग्री था, हमारे पास वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव। तो सो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें और ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।